लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जिसका बचाव ही है, इसका उपचार नहीं है। जिसके हिड़काव या रेबीज़ बीमारी हो जाती है वो पानी से डरने लग जाता है, उसको पानी से डर लगने लग जाता है, वो पानी नहीं पीता है, पानी देखते ही डरेगा वो। ये इसका वैसे मुख्य लक्षण है। उपचार इसका कुछ नहीं है। एक बार अगर रोग के लक्षण आ गए, रोग आ गया तो उसमें मृत्यु ही है, इलाज नहीं है उसके बाद। तो साथियों, आज हम पहुँचे हैं आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के आरपीएस वेटनरी कॉलेज के अंदर, और यहाँ पर एक रेबीज़ का कैंप है, स्पेशल वो लगाया जा रहा है। डॉक्टर साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सारी जानकारी इनसे लेते हैं। रेबीज़ एक काफ़ी कह सकते हैं खतरनाक बीमारी है जो पशुओं में और इंसानों में हो सकती है, किसी भी कुत्ते के काटने से या शायद अन्य किसी जानवर के काटने से भी। बातचीत करेंगे, सारी जानकारी लेंगे आज रेबीज़ के बारे में। तो बने रहिए आप हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी डॉक्टर साहब, स्वागत है। नमस्कार शमशेर जी, आप आरपीएस में आज पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज वर्ल्ड वेटनरी डे के अवसर पर हमने जो भी पेट एनिमल्स हैं, चाहे वो डॉग हैं या कैट है, उनके लिए फ्री एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन का एक कैंप लगाया हुआ है। उसके अलावा हमने यहाँ पे एक फ्री एनिमल हेल्थ चेकअप कैंप भी लगा रखा है, जिस एनिमल हेल्थ चेकअप के अंदर कोई भी जो यहाँ आज एनिमल लेकर के आ रहे हैं उनको डायग्नोसिस के लिए जो भी हम टेस्ट वगैरह करते हैं वो सब आज फ्री करवा रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड वेटनरी डे के अवसर। जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना, इस तरफ दिखाएंगे एक बार, तो यहाँ जो है ना डॉग्स यहाँ पर आ रखे हैं और इनको आज वैक्सीनेशन किया जा रहा है। जी, एक बार रेबीज़ के बारे में फोकस डालें जी, विशेष तौर पर। रेबीज़ जैसा कि आम नागरिक भी इसके बारे में जानता है, और आप तो खैर इस बारे में बड़े विद्वान हैं, आपको भी इसकी जानकारी है, फिर भी आम लोगों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि रेबीज़ एक जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक बीमारी हम उस बीमारी को कहते हैं जो बीमारी इंसान से पशुओं में या पशुओं से इंसान में फैलती है, उसको हम जूनोटिक बीमारी बोलते हैं। तो ये एक वायरस के द्वारा बीमारी फैलाई जाती है, और वो वायरस जो है वो ज़्यादातर, अगर हम बात करें हमारे आसपास के परिवेश की, हमारे आसपास के वातावरण की, तो इसमें डॉग ही वो एक ऐसा जानवर है जो कि हमारे संपर्क में रहता है, जिसको हम जानवर न मानते हुए आज ह्यूमन सोसाइटी का एक मेंबर मानने लगे हैं। हमारे इतना क्लोज है, वो एक बहुत वफ़ादार जानवर है। लेकिन अगर हम असावधानी बरतें, अगर हमारी कोई चूक हो जाए और अगर हमने हमारे इस प्रिय पालतू को वैक्सीन नहीं लगवाई, एंटी रेबीज वैक्सीन जो आज हम यहाँ फ्री लगवा रहे हैं, अगर वो नहीं लगवाई है तो एक रेबीज जैसी भयावह बीमारी, भयानक बीमारी, जो न केवल हिंदुस्तान में अपितु पूरे विश्व के अंदर एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है। शमशेर जी, ख़तरनाक बीमारी में इसको इस लहजे से कह रहा हूँ कि कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका उपचार होता है, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जिसका बचाव ही है, इसका उपचार नहीं है। क्योंकि इसके लिए हम पहले से टीकाकरण अगर कर लेते हैं तो वो बीमारी होगी ही नहीं, और अगर हमने टीकाकरण नहीं किया और अगर वो बीमारी हो जाती है, जैसे डॉग्स के अंदर आज वैक्सीनेशन कर देंगे तो डॉग्स जो है उसमें रेबीज़ के कीटाणु, जो विषाणु जो होते हैं, वायरस जो है, वो तो रहते ही रहते हैं, लेकिन वो उस स्तर तक नहीं पहुँच पाएंगे कि वो उस बीमारी को फैला पाएँ। इसीलिए हम पहले से वैक्सीनेशन करके उसको इसके लिए बचा लेते हैं। अगर किसी भी ऐसे पालतू को एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं करवाया गया है और उसमें अगर इसके वायरस पाए जाते हैं, वो अगर डॉग इन्फेक्टेड जो है वो अगर किसी दूसरे स्वस्थ पशु या जानवर को काट लेगा, चाहे वो जानवर हमारा पालतू गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट, घोड़ा, कुछ भी हो सकता है, या हमारा घर के मेंबर भी कोई हो सकते हैं, छोटे बच्चे जो विशेष रूप से इनके साथ खेलते रहते हैं, अगर ऐसे में वो डॉग जो है वो उनको बाइट कर लेता है, या कहीं खेल खेल में बच्चे या बड़े उसके मुंह में भी हाथ डाल देते हैं और उसके दांत उनके लग जाते हैं, तो जहाँ कहीं भी दांत लगने पे खरोंच आती है, लाली हो जाती है, खून आ जाता है, तो निश्चित रूप से मानिए अगर वो वैक्सीनेशन नहीं करवाई गई तो उसमें वो खतरा बढ़ जाता है रेबीज़ रोग होने का।
और रेबीज़ बीमारी जो है ये शरीर में खून के माध्यम से नहीं फैलती, ये नर्व्स के माध्यम से फैलती है। जहाँ इन्फेक्टेड डॉग ने काटा है, वो अगर पैर पे काट रहा है तो बीमारी जब तक दिमाग में पहुँचेगी, सर में, यहाँ जाने के बाद ही वो अपना असर दिखाना शुरू करती है। तो पैर से लेके सर तक आने में ये नर्व के थ्रू माइग्रेट करेगा वायरस। सर तक आने में हो सकता है उसको 6 महीने लगे, हो सकता है उसको 6 साल लगे, हो सकता है उसको पूरी ज़िंदगी लग जाए। तो कई बार ऐसा भी होता है जो हम ये भ्रांति आम गांव के लोगों के अंदर हम देखते हैं, बोले कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुत्ता काटा, उसको काटा था, कुछ भी नहीं हुआ उसके, वो पूरी ज़िंदगी 90 साल जी के चला गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो डॉग रैबिड हो ही नहीं, या वो वायरस जो डॉग ने बाइट किया वो वायरस ऐसी जगह था कि वो दिमाग तक पहुंच ही नहीं पाया। तो इसी तरीके से हम पशुओं के अंदर भी देखते हैं कि पशुओं में जहाँ पैरों पे अगर या पूंछ पे अगर काटता है तो वो बीमारी दिमाग तक पहुंचने में टाइम लेती है। लेकिन अगर वही पशु चर रहा है, मुंह नीचे किया हुआ है, उसके नाक पे काट लिया या उसके कान पे काट लिया, तो नाक से दिमाग तक पहुंचने का टाइम बहुत कम होता है। तो कई बार बहुत थोड़े से समय में वो वायरस यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है और वो बीमारी के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। रेबीज़ के मरीज़ के लक्षण क्या होते हैं? मरीज के लक्षण मुख्य रूप से, जैसा कि इसको हम हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रो का मतलब पानी, फोबिया का मतलब डर। ऐसा ही आम लोगों को लगता है, आम लोग भी यही कहते हैं कि जिसके हिड़काव या रेबीज़ बीमारी हो जाती है वो पानी से डरने लग जाता है, उसको पानी से डर लगने लग जाता है, वो पानी नहीं पीता है, पानी देखते ही डरेगा वो। ये इसका वैसे मुख्य लक्षण है। पशुओं में अगर हम देखते हैं तो पशुओं में 2 तरीके के लक्षण पाए जाते हैं। एक तो लक्षण होते हैं जिसको हम डंप फॉर्म कहते हैं। डंप फॉर्म के अंदर पशु बड़ा सुस्त सा रहता है, एक कोने में दुबका हुआ सा सुस्त सा पड़ा रहेगा देखने में। एक नॉर्मल एक्टिविटी जो पशु करता है वो वैसे नॉर्मल नहीं करता। वो भी हमारे लिए एक चिंता का विषय होता है। अगर हमारे पास में हिस्ट्री है कि इसको डॉग बाइट हुआ था या कोई डॉग ही हमारा ऐसा है जो इस तरीके से बैठा है, तो तुरंत हमें सजग हो जाना चाहिए कि ये ऐसा क्यों बैठा है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। हो सकता है वो उसकी पहली स्टेज चल रही हो। दूसरी जो स्टेज होती है जो फ्यूरियस फॉर्म कहलाती है। फ्यूरियस फॉर्म का मतलब आक्रामक हो जाना। उसमें फिर कुत्ता काटने लग जाता है, मुंह में से झाग गिरने लग जाते हैं। इसी तरीके से पशुओं के अंदर भी यही होता है। जिस पशु को रेबीज़ के लक्षण आने शुरू होते हैं, पशु खाना पीना छोड़ देगा। सबसे बड़ा जो गले की ये वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ये पैरालिसिस होना शुरू हो जाता है, निगलना मुश्किल हो जाता है, कोई भी चीज़ निगली नहीं जा सकती, आवाज़ बदल जाएगी। जो नॉर्मल वॉइस है पशु के बोलने की, कुत्ते की भौंकने की, वो आवाज़ ही बदल जाएगी उसकी, और वो काटना शुरू कर देगा, बाइट करना शुरू कर देगा। और इसके विषाणु जो हैं उसकी लार में पाए जाते हैं। जो ये बाइट करेगा तो वो लार जो ही संपर्क में आएगी स्वस्थ पशु के शरीर में, और वो लार में वायरस है, वायरस उस पशु के शरीर में माइग्रेट करना शुरू इंसान है तो इंसान को भी अगर जी जी, तो उसमें भी बिल्कुल ये बीमारी हो जाती है। तो मान लीजिए अभी आपने तो एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन कर दिया है, लेकिन जिन पेट्स को या जिन भी मान लीजिए गली के जो आवारा कुत्ते होते हैं उनको ना लगे इस तरह से, और उसके बाद अगर कोई कट हो जाए, इस तरह से काट ले कोई डॉगी, किसी भी इंसान को काट ले, तो क्या बचाओ? उसके लिए सबसे पहला तरीका तो यही है, जहाँ भी अगर किसी डॉग ने आपको काट लिया है तो आप ये प्रिकॉशन तो अवश्य रखिएगा, चाहे वो वैक्सीनेटेड है चाहे वो नॉन वैक्सीनेटेड है। हमें तुरंत जो घर पे हमारे साबुन होती है, विशेष रूप से कपड़े धोने वाली साबुन जिसमें कास्टिक की मात्रा ज़्यादा होती है, उस साबुन से उस एरिया को अच्छी तरह से धो लीजिएगा। तो उस कास्टिक से जो है ये वायरस ख़त्म हो जाता है तुरंत। ये पहला काम है जो तुरंत कीजिए। गाँवों के अंदर ये भ्रांति रहती है, लोग बाग तुरंत लाल मिर्च लगा देते हैं। ये लाल मिर्च का आप प्रक्रिया न अपनाएं, उसकी बजाय आप उसको कास्टिक जो अपने कपड़े धोने वाली साबुन है उस जगह को अच्छी तरह से उसे धो लीजिए। और उसके बाद में अगर आपके पास में वो पशु है तो उसको तुरंत पशु हॉस्पिटल लेके जाइएगा और वहाँ ले जा करके उसके वैक्सीनेशन अवश्य करवाइएगा, जिसको हम पोस्ट बाइट वैक्सीनेशन कहते हैं, काटने के बाद में। और मान लीजिए इंसान हो और इंसान है तो उसको तुरंत मेडिकल हॉस्पिटल में जाना चाहिए। सरकारी हॉस्पिटलों में ये सुविधा है, सरकार की तरफ से निःशुल्क दी गई है। 14 इंजेक्शन लगते हैं शायद, ऐसा बोलते हैं। ये 14 इंजेक्शन वाला कोर्स सर पहले हुआ करता था, जिसको यहाँ पेट में इंजेक्शन लगाए जाते थे। लेकिन आजकल इंजेक्शन बदल गए हैं सर, आजकल मस्कुलर लगने शुरू हो गए, मसल्स में लगते हैं। तो पशुओं में भी यही प्रक्रिया है, मनुष्यों में भी यही प्रक्रिया है। अगर एनिमल आपका जो है नॉर्मल है, हेल्दी है, वैक्सीनेटेड किया हुआ है, उसने भी अगर बाइट कर लिया
तो ऐसा माना जाता है कि 3 वैक्सीन का कोर्स ज़रूर करवा लेना चाहिए। अगर एंटी रेबीज वैक्सीनेशन करवा रखा है पेट को, उसके बावजूद अगर वो कट कर ले तो भी 3 हाँ, हमको प्रिकॉशनरी बाइट करने के बाद में 3 वैक्सीन का ज़रूर करवाना चाहिए। अदरवाइज़ अगर नहीं है तो हमको 5 और 6 वैक्सीन के कोर्सेज होता है, वो वैक्सीन का कोर्स हमको अवश्य करवा लेना चाहिए। बचाव ही इसका मुख्य तरीका है, उपचार इसका कुछ नहीं है। एक बार अगर रोग के लक्षण आ गए, रोग आ गया, तो उसमें मृत्यु ही है, इलाज नहीं है उसके बाद में। मृत्यु ही है, इलाज नहीं है उसका। तो सावधानी बरतें। सावधानी तो बरतनी ये आवश्यक है। बहुत बड़ा काम कर दिया आप लोगों ने कहीं ना कहीं, क्योंकि एंटी रेबीज वैक्सीनेशन आपने यहाँ पर फ्री में दिया जी है। बिल्कुल फ्री में। सभी जितने भी डॉग्स, हाँ, डॉग चाहे वो कोई है, कोई अपना पालतू लेके आ रहा है, उसके भी कर रहे हैं। इसके अलावा आज हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और हमारे जो वर्कर्स हैं यहाँ पे, उन्होंने मिलकर के आसपास के क्षेत्र में भी यहाँ जो आवारा घूम रहे हैं गलियों में, उनको भी हम लेकर के आ रहे हैं और उनके भी हम फ्री वैक्सीनेशन कर रहे हैं, ताकि आम नागरिक के लिए थोड़ा सुरक्षा प्रदान कर सकें। बहुत अच्छी बात है जी, आप लोग सभी बधाई के पात्र इस मामले में। बाकी साथ में और फ्री ओपीडी भी चल रही है दूसरे। जी हाँ, इसके अलावा बाकी जो भी एनिमल, जैसा कि आपने अभी ओपीडी में देखा, एनिमल आए हुए हैं, तो वो जितने भी एनिमल आज आ रहे हैं उनके लिए डायग्नोसिस जितना भी है बीमारी का, वो टोटली फ्री है। कोई भी टेस्ट है, चाहे वो खून का है, पेशाब का है, गोबर का है, सबकी जांच बिल्कुल निःशुल्क की जा रही है। आज आपने बताया वर्ल्ड वेटनरी डे, ऐसा कुछ? जी जी, आज वर्ल्ड वेटनरी डे है और ये अप्रैल के मंथ में लास्ट सैटरडे को मनाया जाता है। इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है, अप्रैल मंथ की लास्ट सैटरडे। अब की बार 2026 में अप्रैल मंथ में लास्ट सैटरडे आज 25 तारीख को है, तो आज 25 तारीख को पूरे विश्व के अंदर आज ये विश्व पशु चिकित्सा दिवस या वर्ल्ड वेटनरी डे मनाया जा रहा है। तो आज आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में कुछ इस प्रकार से बनाया जा रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत अच्छी बात है। चलिए, आप भावी जो डॉक्टर्स को तैयार कर रहे हैं उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और सोसाइटी का भला भी होगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शमशेर जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी को वर्ल्ड वेटनरी डे की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो साथियों, आज हम पहुंचे थे आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के आरपीएस वेटनरी कॉलेज के अंदर, और यहाँ पर आज ये इवेंट था और इसमें क्षेत्र का सबसे बड़ा जो आधुनिक सुविधाओं और विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों से लैस आरपीएस पशु अस्पताल बलाना के अंदर निःशुल्क रेबीज टीकाकरण मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर जो था आज यहाँ पर था, ये हमने आपको दिखाया। और विशेष तौर पर हमने रेबीज़ के बारे में बातचीत यहाँ पर करी। क्या कहेंगे इस बीमारी के बारे में, क्या कहेंगे जो सर ने जिस प्रकार से जानकारी दी, और आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के इस प्रयास के बारे में कि उन्होंने यहाँ पर फ्री में वैक्सीनेशन किया। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें। बाकी इस तरह की और भी सकारात्मक खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।